हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। बसंत भाग 1 से हम पढ़ रहे थे झांसी की रानी। इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस कविता में रानी झांसी बाई लक्ष्मीबाई की वीर गाथाओं की ये जो कहानी है ये हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कहाँ रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, किसके साथ वो खेली, क्या क्या उनकी जो खेलने की वस्तुएं थी। जिस उम्र में छोटी लड़कियां छोटे बच्चे जो हैं सहेलियों के साथ खेलती हैं, वो जो है तलवार ढाल कृपाल इनसे खेलती थी, उनके साथ ही वो खेला करती थी और वीर शिवाजी की गाथाओं को वो गाया करती थी। ठीक है। और यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की शादी हो जाती है झांसी में। लेकिन झांसी में शादी होने के बाद असमय ही उनकी पति की मृत्यु हो जाती है। और क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज्य था, तो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, जहां देखा कि राजा मर गए हैं और अब उनकी कोई संतान नहीं है, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो अंग्रेज उस राज्य को हड़प लेते थे। ठीक है। तो ये नीति थी अंग्रेजों की। अब आइए आगे इस कविता में हम आज पढ़ेंगे कि क्या कुछ रानी लक्ष्मीबाई को झेलना पड़ता है और आगे क्या होता है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। कविता का नाम है झांसी की रानी। ठीक है। तो पहली पंक्तियों में क्या कहा है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है बड़ी ही सुंदरता से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया है। तो कहती हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर सभी राजवंशों के सिंहासन हिल गए थे। ठीक है। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी और उनके गुस्से से उनकी जो भौहें हैं वो तन गई थी। बूढ़े भारत यानी कि जो हमारा गुलाम भारत है उस पर फिर से आई नहीं, यानी कि एक नई क्रांति फिर आ गई थी। एक नए जोश के साथ सभी राजवंशों ने जो है अब जो है अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर ली थी, आवाज उठा ली थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आजादी हम खो चुके थे उसकी कीमत अब जो है हमारे भारतीय राजवंश जो है पहचानने लग गए थे और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देख करके अब जो है इन फिरंगी यानी इन अंग्रेजों को दूर भगाने की सबने मन में ठान ली थी कि अब जो है इनको हम छोड़ेंगे नहीं, अब यहाँ से भगा कर रहेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ये बात कब की है, सन 1857 की है, जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का ब्रिटिश सरकार का जो है पुरुषों की भांति जो है उनका सामना किया, उनको डट के जो है उन पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनका सामना किया, उनसे लड़ी वो। ठीक है। अब कहती हैं सुभद्रा कुमारी कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह यानी जो गवैये होते जो गाना गाते हैं वो घर घर जाके ये गाना गाते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है खूब लड़ी थी। और कैसे लड़ी थी, मर्दों की तरह जो है पुरुषों की तरह जो है वो झांसी की रानी लड़ी थी। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा है, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है बचपन से ही अपने पिता की वो एक अकेली संतान थी। नाना साहब के साथ वो खेली थी क्योंकि नाना साहब की वो मुंह बोली बहन थी। नाना के संग लक्ष्मीबाई पिता नाम पिता की वह संतान अकेली थी और इनकी बचपन का नाम छबीली थी। कानपुर के जो नाना साहब है इनको छबीली कह के पुकारा करते थे। जैसे आप लोगों का भी होता है ना घर में निकनेम,
तो ऐसे ही इनका भी निकनेम छबीली था। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। जैसे आप भी अपने भाई बहनों के साथ खेलते हैं और पढ़ते हैं, ऐसे ही क्योंकि नाना साहब के ने अपनी मुंह बोली बहन, अकेली संतान थी अपने पिता की, इसलिए नाना साहब ने इनको अपनी बहन बना लिया था। तो उन्हीं के साथ वो खेलती थी, उन्हीं के साथ वो पढ़ती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। यानी कि जब जिस उम्र में लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ जो है गुड़िया से खेलती हैं, अलग अलग जो है चीजों से खेलती हैं, वो जो है उनसे ना खेल करके अपनी सहेली यानी कि इन्हीं जो युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र हैं उन्हीं के साथ वो खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, और वीर शिवाजी की गाथाएं उसको जो है मुंह जवानी याद थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये जो है हर बुंदेलखंड की हर बोलों के मुंह हमने, ये हर गवैये के मुंह से हमने ये सुना था। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी जी ऐसी फागलपुर माँ। सभी बच्चे जिनको आवाज आ रही है हाथ खड़े कीजिए, क्योंकि ये कविता है। कविता को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, कविता को आपको पढ़ना है। आपका नाम क्या है? हाँ बोलिए। मैम हमारा नाम सानिया है। सानिया, चलिए सानिया, कौन सी क्लास के बच्चे हो बेटा आप? ठीक है बेटा। सानिया चलिए पढ़िएगा आप, और एक बार आप पढ़ेंगे और साथ में आपके साथ पूरी क्लास पढ़ेगी। चलिए एक बार आप बोलेंगे एक लाइन, और दूसरी लाइन आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं सभी आपके साथ बोलेंगे। चलिए ओके मैम। जोर से बोलिएगा। सिंहासन हिल उठे, पूरा बोलिए। सिंहासन राजवंशों हिल से उठे मुक्ति तानी राजवंशों थी। ने भ्रिकुट। हाँ आप सभी बोलेंगे आपके साथ, सिंहासन सभी। हिल उठे, राजवंशों से मुक्ति तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरवेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वेरी गुड सानिया, बैठ जाइए और किसी और को माइक दे दीजिएगा। चलिए अपना नाम बताएंगे आप? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल। चलिए चंचल आगे पढ़ें आप, और साथ में आपके साथ क्लास भी आपके साथ पढ़ेगी। पहले आप पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। चलिए। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। थोड़ा लक्ष्मीबाई पाई नाम पास रखिए की वह माइक, संतान। अपना माइक थोड़ा पास रखें लक्ष्मीबाई अपने। चलिए बोलिएगा। हाँ। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी दाल कृपाण कटारी उसकी सही सहेली थी। उसकी यही वीर सहेली थी। शिवाजी की वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
बहुत अच्छे। चंचल के लिए क्लैपिंग करेंगे, साथ में सानिया के लिए भी, सभी बच्चे। चलिए बहुत अच्छे। और इस कविता को आप याद करेंगे क्योंकि अब 15 अगस्त आने वाला है और सभी बच्चे नारेबाजी भी करते हैं जब आप प्रभात फेरियां करते हैं। तो इस कविता क्लास 6 के बच्चे जरूर बोलें, याद कीजिएगा। 4-4 लड़कियां 4-4 लाइन याद रखें और जब आप प्रभात फेरी के लिए जाते हैं तो इस कविता को जरूर बोलेगा, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने जो वीरता दिखाई है हमारे स्वतंत्रता के लिए, जो उन्होंने का बलिदान है, वो हमें जो है घर घर तक जो है उन इस बात को पहुंचाना है कि क्या योगदान उन्होंने हमारे देश के लिए दिया है। ठीक है ना। जिस समय अंग्रेजों ने सब लोगों को, पूरे भारत को गुलाम कर दिया था, बड़े बड़े राजा जो है उनके डर के मारे जो है छिप गए थे, उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने आगे आके पुरुषों की भांति उनके साथ जो है वो डट कर लड़ी थी और उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी थी। लेकिन अंग्रेजों को उन्होंने जो है ऐसा सबक सिखाया कि हर भारतीय के मन में जो है एक नया साहस, एक नया उमंग आ गया कि एक महिला जो है इस तरह से जब अंग्रेजों का सामना कर सकती है तो हम क्यों नहीं। ठीक है ना। तो सन 1857 की ये बात है जब अंग्रेजों ने जो है पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है। झांसी के राजा की मृत्यु होने के बाद अब अंग्रेज उस समय क्या करते थे, वो जो है या तो फूट डालते थे, यानी कि उनके बीच में जाकर के फूट डालते थे, पहले उनके घर राज्य में जाकर के उनके साथ जो है कूटनीतियां चलाते थे। ठीक है। जिस राजा की संतान ना होती थी उस पर वो अपना कब्जा कर लेते थे। ठीक है। तो अब झांसी के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान इस कविता में दिया गया है जो कि सुभद्रा कुमारी जी ने लिखा है। तो यहाँ पर हमने उनके बारे में पढ़ा कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी टानी थी, यानी कि जब रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर राजवंश के जो राजा हैं वो पहले डर जाते थे, लेकिन उनकी वीरता को देखकर सभी के सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी, अब उनका क्रोध जो है, उनकी जो भौहें हैं वो तन गई क्रोध से। बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, यानी कि बूढ़ा यानी कि जो गुलाम भारत है वो जो है अब उसमें एक किसकी वीरता का जो है तरंग पूरे जो है भारत में फैल गया था, क्योंकि इस तरह से एक स्त्री का जो है उनका सामना करना, उनके साथ युद्ध करना, सभी को जो है अब उनके मन में जो है एक विद्रोह फैल गया था अंग्रेजों के प्रति। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब जो है सबको समझ में आने लग गया कि ये अंग्रेज हमें जो है क्या कर रहे हैं, गुलामी में जो है ये हमारे पर जो है राज कर रहे हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और सबने में ये मन में ठान लिया था कि अब इन फिरंगियों को यानी अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। सन 1857 की ये बात है जब रानी लक्ष्मीबाई ने उनका सामना किया, तो अब जो है जो पुरानी तलवार लोग अंदर रख दिए थे सबने जो है वो चमका ली थी कि अब अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं। बुंदेले हर बोलों के मुंह, और जो बुंदेलखंड के हर बोले जो गाते हैं तो वो सभी जो है हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों का सामना करने के लिए वो झांसी की रानी खूब लड़ी। ठीक है। फिर यहाँ उनके बचपन की बात बताई गई कि वो अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना साहब उन्हें जो है अपनी मुंह बोली बहन कहते थे, छबीली नाम से पुकारा करते थे। वो नाना साहब के साथ पढ़ती थी, उन्हीं के साथ वो खेलती थी। और जिस समय में लड़कियां बालिकाएं जो है खेलती हैं अपनी सहेलियों के साथ, ये जो है बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उनसे जो है यानी तलवार, जो भी युद्ध के अस्त्र शस्त्र हैं उनके साथ खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी, यानी कि शिवाजी की कथाओं से ये जो है बहुत ही प्रभावित थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए आगे कौन पढ़ेगा। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिएगा आगे नेक्स्ट कौन पढ़ेगा। मैम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका। मैम फिजा। फिजा। चलिए पढ़िए फिजा, और साथ में क्लास भी लक्ष्मी आपके साथ थी या पढ़ेंगी। दुर्गा। पूरी लाइन पढ़ें पूरी।
लक्ष्मी थी या दुर्गा लक्ष्मी थी थी वह या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अतवार। अवतार। देर मठारे पुतली होते उसकी तलवार। चलिए अब दिख रहा है आपको? फिर से पढ़िए बेटा। निकली युद्ध की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन सैन घेरना दुर्गा तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। चलिए क्लास आप भी पढ़ेंगे साथ महाराष्ट्र साथ। कुल देवी उसकी महाराष्ट्र कुल क्लास उसकी देवी भी आराध्य भवानी थी। भागलपुर में क्लास आप क्यों नहीं बोल रहे इनके साथ? कोई बात नहीं, कहीं पे गलत हो जाता तो आप ठीक करके बोलिएगा पीछे से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। क्लास भागलपुर में पूरी क्लास बोलिए। बुंदेली हर बोलों की मोह हमने सुनी कहानी थी। फिजा आप भी मेरे साथ बोलेंगे माइक पे, ठीक है? एक बार मैं बोलूंगी और अगली बार आप और आपके साथ पूरी क्लास, ठीक है? आप माइक पे बोलिएगा, बाकी बच्चे ऐसे ही बोलेंगे, या फिर माइक आप पीछे रख लीजिएगा, जिसकी आवाज तेज आती है उसको दे, और बाकी पूरी क्लास आप बोले। चलिए मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। पूरी क्लास बोलेंगे आपके साथ। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के बार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए आगे हम एक बार दो पंक्तियों को पढ़ते हैं और फिर इसके बाद इसके अर्थ बताएंगे। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरुद्धावली थी, वह आई झांसी में। सुबट बुंद चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, बोलते रहिए हमने सुनी कहानी थी। आप बोले, अब तो आपको याद हो गया होगा। खूब लड़ी, साथ से साथ बोलिए, साथ में बोलिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो। हाँ आगे बोल। बुंदेले, सारे सारे बच्चे बोलेंगे साथ में, बुंदेले हर बोलों के मुंह, और आगे बोलते रहिएगा। हमने सुनी का खूब लड़ी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और ऐसे ही आपको याद भी करना है इसे, ठीक है? यहाँ तक याद करके लाइएगा। बैठ जाइए बेटा। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि आगे क्या हुआ?
ये आप पढ़ चुके थे, नाना के संग खेली थी वो। अब आगे क्या हुआ इनके, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के बार। अच्छा मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो? चलिए, ये हम पढ़ चुके थे, चलिए आपको पढ़ना है, ठीक है मैं बताती हूँ। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, बेटा इसका अर्थ बता रही हूँ मैं, आप बैठ जाइए, आप पढ़ चुके हैं हम इसे। बैठ जाइए, सभी बच्चे बैठे। चलिए, तो यहाँ पर लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। जब रानी लक्ष्मीबाई बचपन में नकली युद्ध करती थी, तो वो नकली युद्ध करती हुई ऐसी प्रतीत होती थी मानो लक्ष्मी का ही अवतार हो, मानो दुर्गा का ही अवतार हो, या स्वयं वीरता का वो अवतार हो। देख मराठे, मराठे उसे देख करके पुलकित यानी खुश हो जाते थे, उनकी तलवारों के वार, मराठे उसे देख करके बहुत ही खुश हो जाते थे, क्योंकि इस प्रकार की जो है वो युद्ध कर किया करती थी। क्या क्या वो करती थी, नकली व्यूह युद्ध करती थी, व्यूह रचना करती थी, और खेलना खूब शिकार, और वो खेला करती थी, शिकार किया करती थी, सैन्य को घेरती थी, दुर्ग को तोड़ती थी। ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, ऐसे ही खेल खेला करती थी वो। और आप क्या क्या खेल कर खेलते हैं, जरा आप भी बताइएगा कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो देखिए, आपके जितने ही छोटे बचपन में ही वो लक्ष्मीबाई जो है इस तरह की जो है खेल खेला करती थी। तो यहाँ सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया है। लक्ष्मीबाई स्वयं वीरता की अवतार स्वरूप दुर्गा लगती थी। मराठे उसकी तलवार के वार को देखकर खुश होते थे। लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी करती थी, लड़ाई का वो अभ्यास करती थी तथा दुर्ग तोड़ना, इन सब खेलों के माहिर थी। अब जैसे आजकल लोग रील बना रहे हैं, तो पहले उस समय लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, वो उस समय जो है इस तरह के खेल खेला करती थी। मराठाओं की कुल देवी भवानी उसकी भी पूजनीय थी। ठीक है, जो महाराष्ट्र के जो कुल देवी थी वो उसकी भी आराध्य भवानी थी। वह वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी, क्योंकि वो पूजा पाठ भी किया करती थी, क्योंकि महाराष्ट्र की जो कुल देवी भवानी है वो उसको भी पूजती थी, उसकी भी वो आराध्य देवी थी। ठीक है, बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह पे हमने जो है ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी की रानी जो है खूब लड़ी थी। ठीक है, और ऐसा उन्होंने युद्ध किया कि पूरे भारत में जो है फिर एक क्रांति फैल गई। ठीक है, चलिएगा, अब नेक्स्ट क्लास में आप इसका भावार्थ और साथ में इसका अर्थ भी देखेंगे। व्यूह रचना होता है समूह में या युद्ध में सुदृढ़ रक्षा पंक्ति बनाने के उद्देश्य से सैनिकों का किसी विशेष क्रम में खड़ा होना। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ वीर आज की क्लास में हमने रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता है झांसी की रानी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया गया है, सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखित। बच्चों ने हमारे साथ पढ़ा भी है, और आप इन कविता की लाइनों को याद करें। ठीक है, कल की क्लास में फिर से आपको पूछा जाएगा, और ये जो है कविता आपको लिखनी है, साथ में उसे याद भी करना है, उसके भावार्थ को भी आप लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।